नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 91। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 19 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ने वाले हैं और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ है। आइए इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम एक बार ये पाठ पढ़ लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा पहला पाठ है। ये एक कविता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर का क्या मतलब होता है? बहुत ही बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो वो बादलों के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे कैसे लग रहे हैं। पहले वो झब्बर झब्बर यानी बड़े बड़े बालों वाले, ठीक है। गुब्बारे से गालों वाले यानी गुब्बारे जैसे गाल हैं उसके मोटे मोटे, और वो आसमान में दौड़ रहे हैं और झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी यहाँ पर वो अलग अलग बादलों के बारे में बता रहा है कि कुछ तो ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने एक जोकर की तरह अपनी तोंद यानी अपना पेट फुला रखा है। ये देखिए इस चित्र में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हाथी के जैसे सूंड उठाकर खड़े हैं। ये देखिए, ये रहा पीछे हाथी। और कुछ कैसे हैं? कुछ ऐसे हैं जैसे ऊँटों के कुबड़ जैसे। ये देखिए, ये एक ऊँट है और ये इसका कुबड़ है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बता रहा है कि कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे मानो परियों के पंख लगे हैं, जैसे ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। वो आपस में टकराते भी हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि आंधी तूफान आएगा, कुछ कैसे होते हैं कि बिजली कड़कती है, और कुछ कैसे होते हैं जिनके थैलों में पानी होता है, यानी जिन बादलों में पानी होता है और वो बरसात करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी वो किसी की नहीं मानते और अपनी चलाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन जाते, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यानी वो बादलों के बारे में और क्या बता रहा है कि वो कभी तो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी इतनी बरसात करते हैं कि हमारी जो नालियाँ होती हैं उन्हीं की इतनी सारी बारिश हो जाती है कि उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो वो बहुत ही भोले भाले लगते हैं। तो ये हमारी कविता लिखी है श्री कल्पनाथ सिंह ने। आइए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। तो हमारी इस वर्कशीट का नाम है संज्ञा शब्द। हम संज्ञा के ऊपर पहले ही 3-4 वर्कशीट कर चुके हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इनको हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं। यानी जो शब्द किसी चीज़ का नाम बताए वो संज्ञा है। आइए इसको पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम मन के भोले भाले बादल कविता के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कविता में बहुत से ऐसे शब्द पढ़े जो हमें कोई ना कोई नाम बताते हैं, जैसे कि जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द भी कहा जाता है। तो हमने ये पोएम भी पढ़ ली है, उसमें ये नाम भी पढ़ लिए हैं, संज्ञा के बारे में भी अब हमें पता चल गया है। आइए अब हम नीचे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और इनमें आए कुछ संज्ञा शब्दों के चित्र सामने दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम सामने की दी गई खाली जगह में लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं, ये कविता की ही पंक्तियाँ हैं और इनके चित्र भी बनाए हुए हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें इनके नाम लिखने हैं, और वो नाम क्या होंगे? वो संज्ञा शब्द होंगे, वो सारे नाम। ठीक है, आइए उन नामों को लिख लेते हैं। तो पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और साथ साथ में जो भी संज्ञा शब्द आते जाएंगे उनको हम लिखते जाएंगे।
झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो गुब्बारे नाम है, आइए इसको हम लिख लेते हैं और ये एक संज्ञा शब्द भी है। गुब्बारे, ये लीजिए इस तरीके से हम लिखेंगे। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, ठीक है, जोकर यहाँ पर लिख देंगे हम। ये लीजिए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, अब हाथी भी नाम है, ठीक है, तो ये भी संज्ञा शब्द है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ये लीजिए हाथी। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट भी क्या है, नाम है, तो ऊँट भी हम लिख लेते हैं। और आखिरी पंक्ति है, कुछ परियों से पंख लगाए, तो परियां भी नाम है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, परियां। चलिए, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये सारे नाम हैं। आइए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए। यानी यहाँ पर हमें ऐसे शब्द निकालने हैं जो किसी चीज़ का नाम हो, यानी वो संज्ञा शब्द हो। आइए देखते हैं। पहला शब्द है आलू। अब आलू तो एक सब्ज़ी का नाम है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे क्योंकि ये नाम है और एक संज्ञा शब्द भी है, तो इसको हम गोला लगा देते हैं। अगला है ताजमहल। तो ये एक चीज़ का नाम है, एक इमारत का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है, इसको भी गोला लगाएंगे। अगला शब्द है खेलना। खेलना कोई नाम नहीं है, ये एक क्रिया है, ठीक है, तो खेलना शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। आगे है टोपी। टोपी भी एक चीज़ का नाम है, तो उस पर भी गोला लगाएंगे। सुनीता है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। पपीता एक फल का नाम है, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। नाचना फिर से एक क्रिया है, ये किसी का नाम नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, तो इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने गोले लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 2 में आए संज्ञा शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये इसने बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न पूछा है। ये क्या कह रहा है कि जो ऊपर हमने शब्दों पे गोला लगाया है, उनमें से जो भी शब्द हमने निकाले हैं उनको हमें वर्णमाला के क्रम में लगाना है। वर्णमाला का क्रम कौन सा होता है? देखो, जो अ आ इ ई होता है, फिर क ख ग घ होता है, तो उसके अनुसार जो वर्ण पहले आता है उस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हमें पहले लिखने हैं, और जो वर्ण बाद में आता है उस वर्ण के वाले शब्द बाद में लिखने हैं। तो आइए, इसका सही क्रम, पहले तो अ आता है, तो अ आ, तो आ से आलू बन गया, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है ट से टोपी, फिर आता है त से ताजमहल, और उसके बाद आता है प से पपीता, और आखिरी में आता है सुनीता। तो ये लीजिए, हमने इनको वर्णमाला के क्रम में लगा दिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।